हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सीरीज ऑफ क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। और इस वीडियो में हम यूनिट 1 का जो पैंडास का सीरीज है वो एकदम कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। तो ये आपका स्क्रीनशॉट है फ्रॉम योर करिकुलम। यूनिट 1 जो आपके दैट इज डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, उसमें सीरीज और डेटा फ्रेम दो मेन चीजें हैं। दीज आर द कंटेंट्स दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, पाइथन पांडास क्या होता है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या होती है, पांडास में के दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम। फिर हम ये देखेंगे सीरीज में क्रिएट कैसे करते हैं सीरीज को, काफ़ी सारे मेथड्स हैं सीरीज को क्रिएट करने के। देन मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, हेड एंड टेल फंक्शंस हो गए, सिलेक्शन, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। सीरीज के एट्रीब्यूट्स भी हम लोग इसमें कवर अप करेंगे, राइट। तो बिल्कुल दिल थाम करके बैठिए और बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, सो दैट आपको सीरीज का कंसेप्ट एकदम आपके माइंड में फिट बैठ जाए, सारे के सारे टॉपिक एकदम से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब देखो, सबसे पहले आप इसमें मेरे पास टर्म आती है पाइथन लाइब्रेरीज, बिकॉज जो पांडास है हमारा वो हमारी लाइब्रेरी है, राइट। सो अब सबसे पहले बारी आती है लाइब्रेरीज क्या होता है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्मॉल लेवल पर, मेरे पास होता है मॉड्यूल। कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स हमारे पास होता है पैकेज, और कलेक्शन ऑफ पैकेजेस को हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। तो मॉड्यूल बेसिकली कुछ नहीं, आपकी एक .py फाइल पाइथन की फाइल होती है, उसमें आपके सारे काफ़ी क्लासेस, वेरिएबल्स, फंक्शंस ये सब रहता है। काफ़ी सारे मॉड्यूल्स को हम कंबाइन करके, इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, रिलेटेड मॉड्यूल्स कंबाइन करेंगे किसी एक जगह पर, उसको हम बोल देते हैं पैकेज। और काफ़ी सारे पैकेज को जब हम कंबाइन करते हैं एक सिंगल यूनिट में, दैट इज नोन एज द लाइब्रेरी। तो पांडास आपकी क्या है, लाइब्रेरी है, राइट। तो पाइथन लाइब्रेरीज में मैंने आपको बताया कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स या पैकेजेस का कलेक्शन है, दैट अलाउज अस टू परफॉर्म मेनी एक्शंस विदाउट राइटिंग डिटेल्ड प्रोग्राम्स फॉर इट। अब देखो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बनी हुई गिवन है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, बनी हुई इन द सेंस बिल्ट इन है, मॉड्यूल्स में फंक्शंस हैं, तो आपको जस्ट उनको क्या करना है, यूज़ करना है, कॉल करना है, उनको खुद से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। Each library in Python contains a large number of modules that one can import and use. कोई भी आप किसी भी लाइब्रेरी का मॉड्यूल अगर आप यूज़ करना चाहते हो, कोई फंक्शन यूज़ करना चाहते हो, तो सिंपली सबसे पहले आपको उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है और फिर आप उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो पाइथन में वैसे तो काफ़ी सारी लाइब्रेरीज है, बट आपका वास्ता सिर्फ 3 लाइब्रेरी से पढ़ने वाला, दैट इज numpy, pandas एंड मैटप्लॉटलिब। numpy फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, कोविड के टाइम पर ये रिमूव हो गया था, बट बिल्कुल बेसिक्स हम इसका ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपने इंट्रोडक्शन देखना है। numpy की फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन। ये आपकी बेसिकली डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। अब डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जो आपका पांडास है लाइब्रेरी, वो भी आपकी डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होती है, ठीक है। मेरे पास काफ़ी सारा डेटा, उसको एनालाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम सिंपल इस यूट्यूब वीडियो की बात करें, काफ़ी सारे लाइक्स होंगे, एवरेज व्यू ड्यूरेशन होगा, डिसलाइक्स होंगे, व्यूज़ कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, तो वो सारा का सारा डेटा एनालाइज कर देगा कि इतने परसेंटेज आप यूजर्स ने इसको व्यू करा है, यहाँ तक व्यू किया है, इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा लोगों ने व्यू किया है। तो दैट मीन्स मैं अपने डेटा को एनालाइज कर, राइट। या अगर मैं डेटा, तो देखो कुछ भी नंबर्स हो गए आप लोगों की, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एक्सरसाइज में मार्क्स आए, सबके मार्क्स लिख दिए, वो सिर्फ डेटा है। मैं उसको एनालाइज कर रही हूँ, सब्जेक्ट वाइज टॉपर कौन है, क्लास वाइज टॉपर कौन है, ये सब। तो अगर मेरे पास कम अमाउंट में डेटा है ना, तो मैं numpy लाइब्रेरी यूज़ कर सकती हूँ। वेराज अगर मेरे पास बिग डेटा है, काफ़ी सारा अमाउंट ऑफ लार्ज डेटा है, तो हम पांडास को यूज़ करेंगे। numpy uses a multi-dimensional array object and has functions and tools for working with these arrays. arrays में आपका homogeneous मीन्स सेम टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग स्टोर कराते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखो पांडास, ये हमने पढ़ना है, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, ठीक है। सो पांडास भी क्या आपकी एक पाइथन की लाइब्रेरी है, किस लिए यूज होती है, डेटा एनालिसिस के लिए। सिर्फ डेटा कलेक्ट करना मेरा काम नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखो, कोई भी पॉपुलेशन का डेटा हो गया, क्राइम से रिलेटेड डेटा हो गया, सिर्फ डेटा कलेक्ट करना डजंट मीन्स मेक सेंस, मुझे उसको एनालाइज करना है सो दैट आई कैन मेक इफेक्टिव डिसीजंस, राइट। पांडास की फुल फॉर्म भी है पैनल डेटा सिस्टम। It is very easy to import and export data using pandas library
विच हैज़ अ वेरी रिच सेट ऑफ फंक्शंस। काफ़ी सारे फंक्शंस आप लोगों को पाइथन लाइब्रेरीज में गिवन है। अब देखो बात आती है वाई पांडास। पांडास ही क्यों पढ़े हम पांडास? सबसे पहला पॉइंट देखो, एक तो नहीं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वास्ट नंबर ऑफ फंक्शंस है इसमें, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को ये हैंडल करता है। इट कैन रीड और राइट इन मेनी डिफरेंट फॉर्मेट्स। आप इसमें इंटीजर डेटा को एनालाइज कर सकते हो, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, लिस्ट, सारे टाइप के डेटा को आप इसमें लिख सकते हो। इट कैन कैलकुलेट इन ऑल पॉसिबल वेज डेटा इज ऑर्गेनाइज, मीन्स अक्रॉस रोज की तरफ अगर हम इसको कहीं कैलकुलेट कर दोगे तब भी कर देगा, कॉलम्स के थ्रू कैलकुलेशन करवाएं ये तब भी कर देगा। इट कैन ईजिली सेलेक्ट सबसेट ऑफ डेटा फ्रॉम बल्की डेटा सेट। बल्की डेटा सेट मीन्स जब मेरे पास बहुत सारा डेटा सेट है उसमें से अगर मुझे कुछ सबसेट, कुछ पार्ट को रिट्रीव करना है, सेलेक्ट करना है, ये वो भी मुझे करके देगा। एंड इवन कंबाइन मल्टीपल डेटा सेट्स टुगेदर, कि मैंने काफ़ी सारे 3-4 सबसेट निकाल दिए, उन 3-4 सबसेट को मुझे फिर से कंबाइन करना है, वो काम भी ये पांडास का। इट हैज़ द फंक्शनैलिटी टू फाइंड एंड फिल मिसिंग डेटा। अगर डेटा मिस है उसको भी ये फाइंड आउट कर देगा। ठीक है, तो आप देखो कि अभी तो थ्योरेटिकल हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से थ्योरी है, फिर आगे हम सारा का सारा प्रैक्टिकल भी हम इसको कवर अप करेंगे। इट अलाउज यू टू अप्लाई ऑपरेशंस टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स विद इन द डेटा। हम काफ़ी सारे जो ऑपरेशंस है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते। अब बात आती है पांडास को इंस्टॉल कैसे करें। ठीक है, प्रैक्टिकली चलते हैं। अब देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम ये इसको कर रहे हो, अगर आपने पांडास मीन्स एक बार भी नहीं किया है, इंस्टॉल भी नहीं किया है, तो जब आप यहाँ पर इंपोर्ट पांडास लिखोगे, इंपोर्ट पांडास, तो यहाँ पर आपको एरर मिलने वाला है, नो मॉड्यूल नेम पांडास। ठीक है, सो दैट मीन्स पहले मुझे इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आप अपना cmd प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे। और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद ये आपका पाथ आ गया। देखो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पिप इंस्टॉल पांडास, तो यहाँ पर आपका पांडास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कुछ, इसके लिए आप ध्यान रखना कि आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए। फिलहाल मेरा जो सिस्टम, ये लैपटॉप है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, राइट। सो दैट मीन्स ये अब आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और सेम अगर मुझे numpy इंस्टॉल करना हो तो मैं लिख दूंगी पिप इंस्टॉल numpy। ठीक है, मैं यहाँ पर बिल्कुल वीडियो को क्रॉप नहीं करूँगी, एडिट नहीं करूँगी, सो दैट आपको पता लगे कि इंस्टॉल होने में कितना टाइम लग रहा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ गया सक्सेसफुली इंस्टॉल। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो पिप इंस्टॉल numpy। ठीक है, अब ये कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इसने इसके साथ साथ आपका numpy भी इंस्टॉल कर दिया, पांडास भी। अब मैं यहाँ से कर जाती हूँ एग्जिट। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ पर कुछ एरर दिखाता है कि पिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड या समथिंग लाइक दिस, तो दैट मीन्स आपने उसका पाथ सेट नहीं कर रखा है। पाथ इन द सेंस, जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो एक स्मॉल सा डायलॉग बॉक्स आता है, चेक बॉक्स बना होता है बॉटम में कि ऐड पाइथन का वर्जन टू पाथ, उसको टिक करना होता है। अगर आपने मेरी वीडियोस देख के पाइथन इंस्टॉल किए तो मैंने आपको बार बार बोला कि इसको टिक कर लेना, सो दैट आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, राइट। अदरवाइज आप लोग क्या करोगे, वो सी ड्राइव पूरा स्क्रिप्ट वाला फोल्डर का पाथ लेकर के फिर अपना पांडास इंस्टॉल करना, राइट। तो यहाँ से हमने इसको कर दिया एग्जिट। अब अगर मैं दोबारा से लिखूंगी इंपोर्ट पांडास, तो ये अब मुझे यहाँ पर ये कोई भी एरर नहीं देने वाला, राइट। सो दैट मीन्स हमारा ये जो पांडास लाइब्रेरी है ये हमारा इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है, राइट। सो सबसे पहले हमने देखा इंपोर्ट पांडास लिखते ही मेरे पास ये एरर आया था, नो मॉड्यूल नेम्ड पांडास। ठीक है, पांडास इंस्टॉल नहीं था, आप लोग सेट हो गए। अब हमने क्या करा, कमांड लगाई पिप इंस्टॉल पांडास, ना हमारा जो पांडास है वो इंस्टॉल हो गया। सिमिलरली आप अपना numpy भी इंस्टॉल कर सकते हो। अब बारी आती है डेटा स्ट्रक्चर। तो पांडास हमें वैसे तो काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है, 3 है, सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल, बट आप लोगों के कोर्स में सिर्फ 2 हैं, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपके पास जितना भी डेटा है आप उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख रहे हो। अगर मैं सिंपल फॉर्म में बोलूँ, आपके पास 5-6 बुक्स हैं या हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हैं, आप उसको 100 एक के ऊपर एक लगा करके रख रहे हो, 50-50 की 2 स्लॉट बना रहे हो, 25 के 4 स्लॉट बना रहे हो, ठीक है, या फिर ऐसे पिरामिड फॉर्म में लगा रहे हो, तो दैट मीन्स आप अपने डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर, इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। It is a particular way of organizing and storing data in a computer so as to apply specific functionality on them। ठीक है,
तो जो टू मोस्ट कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स आप लोगों के करिकुलम है दैट इज सीरीज एंड डेटा फ्रेम, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दो टाइप के हो गए, सीरीज और डेटा फ्रेम। अब देखो इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले या बिल्कुल सीरीज और डेटा फ्रेम करने से पहले हम इनका एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है बिटवीन सीरीज और डेटा फ्रेम, कि जो दो डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ने हैं उसमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट वन है डायमेंशन को लेकर के, जो सीरीज है आपका दिस इज योर वन डायमेंशन और जो डेटा फ्रेम है आपका दैट इज टू डायमेंशन। अब वन डायमेंशन क्या है, या तो रोज की फॉर्म में या कॉलम्स की फॉर्म में, वेरएज़ अगर मैं डेटा फ्रेम की बात करूं तो इसमें आपका जो डेटा है वो टेबल की फॉर्म में होगा, टेबुलर फॉर्म में। अब टेबुलर फॉर्म है तो रोज और कॉलम्स होंगे, तो ये आपका कितने टू डायमेंशन का हो जाएगा, राइट। सीरीज इज योर वन डायमेंशनल एंड डेटा फ्रेम इज योर टू डायमेंशनल। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट आता है टाइप ऑफ डेटा। जो हमारी सीरीज है इसकी आपकी होमोजेनस टाइप का डेटा स्टोर कराती है। होमोजेनस मीन्स सेम टाइप का, कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 11, 22, 33, ये सारे इंटीजर्स हैं, राइट। जो आपका अगर वो आप बाद में पढ़ोगे कि अगर मैं 11 एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर, एक फ्लोट लिख रही हूँ तो क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वो उन सबको एक ही डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है बेसिकली, बट स्टोर वो करता है आपका होमोजेनस टाइप के एलिमेंट्स। और डेटा फ्रेम आपका हेट्रोजीनियस है, दैट मीन्स अगर आपके डेटा टाइप्स डिफरेंट हैं तो वो आपका ऑब्वियसली, देखो अगर मैं टेबुलर फॉर्म की बात कर रही हूँ, राइट, सो यहाँ पर नेम हो गया, मार्क्स हो गए, रोल नंबर होगी, क्लास हो गई, डिफरेंट टाइप का डेटा है, तो डिफरेंट टाइप का डेटा दैट मीन्स हेट्रोजीनियस है, तो ये हमारा कौन स्टोर करेगा, डेटा फ्रेम। नेक्स्ट बारी आती है मेरे पास म्यूटेबिलिटी। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, एक साइज और एक उसकी वैल्यू। साइज मीन्स टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने सीरीज का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि सीरीज का साइज है 5 और वैल्यूज तुम लोग इसमें लिख दो, तो मैंने लिखा 11, 22, 33, 44, 55। तो टोटल मैंने इसमें कितने एलिमेंट्स लिखे, 5। तो दैट मीन्स जो सीरीज का साइज है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मीन्स मैं इसमें चेंज नहीं कर सकती। एक बार मैंने इसमें सीरीज बना दी 5 एलिमेंट्स की, तो मैं उससे ज़्यादा उसमें एलिमेंट्स ऐड ऑन नहीं कर सकती। अब इसका मतलब ये है कि मेरे पास डायरेक्टली कोई फंक्शन नहीं है सीरीज में कि जिससे मैं उसी मेमोरी लोकेशन में सेम सीरीज में अपने एलिमेंट्स को ऐड या डिलीट कर सकूं। डेटा फ्रेम में ये चीज़ है। डेटा फ्रेम कहती है कि साइज म्यूटेबल है, अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं सेम डेटा फ्रेम में और तो आप उसमें कर सकते हो। चेंजेस इन द सेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज या डिक्रीज करने, साइज चेंज करना। वैल्यूज म्यूटेबल हैं दोनों में। वैल्यूज मीन्स जो मैंने ये चीज़ लिखी है 11, 22, 33, ये चीज़ आप चेंज कर सकते हो, सीरीज में भी कर सकते हो और डेटा फ्रेम में भी कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 3 डिफरेंस हमने पढ़े, सीरीज 1 डायमेंशनल, डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल। सीरीज स्टोर होमोजेनियस डेटा एलिमेंट और डेटा फ्रेम हेट्रोजीनियस। वहीं अगर हम बात करें म्यूटेबिलिटी की, सीरीज में वैल्यूज चेंज हो सकती है, म्यूटेबल है, साइज इम्यूटेबल है, चेंज नहीं कर सकते। डेटा फ्रेम में वैल्यू और साइज दोनों चीज़ें आपकी म्यूटेबल है, सेम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज क्रिएशन ऑफ सीरीज, ठीक है। अब तक हमने इंट्रोडक्शन करा, अब हम देखेंगे कि सीरीज को क्रिएट कैसे करते हैं। तो प्रैक्टिकली ही करेंगे इसको क्रिएट, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़रा पढ़ो, बिल्कुल रिकैप आप इसको कह सकते हो कि जो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है ना सीरीज का, वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि सीरीज आपकी 1 डायमेंशनल एरे है, बिल्कुल, कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट और स्ट्रिंग। सारे इंटीजर, सारे फ्लोट, सारे स्ट्रिंग, सारे लिस्ट, इस तरीके से। विच बाय डिफॉल्ट हैव न्यूमेरिक डेटा लेबल स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब देखो इसमें एक चीज़ और भी है, सीरीज की अगर मैं बात करूं, सपोज मेरे पास एलिमेंट्स हैं 11, 12, 13, 14, हर एक एलिमेंट का इंडेक्स भी होगा, मीन्स मेरा एलिमेंट किस इंडेक्स पर स्टोर है। अब इसको देख करके यू मत कह देना कि 2D डेटा है, नो, एलिमेंट डेटा तो मेरा यही है, राइट। ये सिर्फ उसके इंडेक्स है कि कौन से इंडेक्स पर मेरी कौन सी वैल्यू है, ठीक है ना। और जो आपका बाय डिफॉल्ट की अगर मैं बात करूँ, कोई इंडेक्सिंग नहीं देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक डेटा मीन्स इंडेक्स होगा, 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक चलेगा। n-1 मीन्स अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 - 1 3। द डेटा लेबल एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड इट्स इंडेक्स। हर एक वैल्यू के साथ उसका क्या होगा, इंडेक्स होगा। वी कैन ऑल्सो असाइन वैल्यूज ऑफ अदर डेटा टाइप एज इंडेक्स। अब इंडेक्स भी इसमें काफ़ी एक कह सकते हो काफ़ी अच्छा फीचर है कि ऐसा नहीं है सिर्फ न्यूमेरिकल इंडेक्स होगा, आप इसमें अपना कोई भी डेटा टाइप का मीन्स लाइक
कैरेक्टर टाइप का भी इंडेक्स इसमें आप दे सकते हैं, राइट। अब जब हम सीरीज को क्रिएट करेंगे तो आप देखोगे उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो एक्चुअल डेटा प्लस उसके इंडेक्स। एग्जाम्पल देखो, ये वैल्यूज हैं, नेम्स मैंने लिखे स्वाति, नेहा, निशा, पूजा, प्रियंका, राइट, और ये उसके इंडेक्स है 0 1 2 3, राइट। तो हर एक सीरीज मीन्स इंडेक्स और उसकी वैल्यू। अब हम देखते हैं कि सीरीज को क्रिएट कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो अच्छे से समझना, ठीक है। तो मैं या तो एम्प्टी सीरीज क्रिएट कर सकती हूँ या फिर नॉन एम्प्टी सीरीज क्रिएट कर सकती हूँ। एम्प्टी सीरीज मीन्स कि जिसमें आपका कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी वैल्यू नहीं है। अब तो ध्यान से देखना, प्रैक्टिकली करेंगे इसको। ये मैंने आइडियली ओपन कर लिया। सबसे पहला काम पांडास को इंपोर्ट करो। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा कोई भी एक, अच्छा एक चीज़ और है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी भी आप लोग कर सकते, पीडी या कोई भी आप से। ये पीडी आपका अलायस है। अलायस मीन्स एक अल्टरनेट नेम दे देना किसी चीज़, जैसे आप लोगों का होता है स्कूल में नेम कुछ और है, पेरेंट्स किसी और नेम से बुलाते हैं, फ्रेंड्स किसी और नेम से बुलाते हैं, अल्टरनेट नेम है। तो सिमिलरली हमने अपनी पांडास की लाइब्रेरी को अल्टरनेट नेम दे दिया, अलायस दे दिया, दैट इज पीडी। अब इसका मतलब आप अपने पूरे प्रोग्राम में जहाँ जहाँ ये मुझे इतना बड़ा पांडास नहीं लिखना पड़ेगा, आप पीडी लिख दो। अब ज़रूरी नहीं है आपने पीडी लिखना है, कुछ भी लिख दो, एसडी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बट एक एक जनरल फॉर्म बना हुआ है, पीडी मीन्स पांडास, राइट। अब मुझे क्या करना है, एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पर मैंने SO लिख दिया, S लिख दो, कुछ भी आप लिख सकते हो, सीरीज ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने लिखा PD डॉट सीरीज फंक्शन कॉल करो। अब ध्यान रखना सीरीज का S क्या है, यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाई। अब ये एम्प्टी सीरीज क्रिएट हो रही है। मैंने क्या करा, सीरीज ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट करा, या फिर आप लिख सकते हो प्रिंट SO। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो एम्प्टी सीरीज मैंने क्रिएट की, यहाँ पर जो इसकी डिफॉल्ट डेटा टाइप है वो क्या दिखा रहा है आपको, ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पर पाइचार्म ओपन करती हूँ, आप चाहो तो आइडियली में भी कर सकते हो, आप चाहो तो पाइचार्म कोई भी आप ये स्कोर कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक मैंने पांडास इंस्टॉल कर लिया था, इंस्टॉल तो आइडियली में भी कर लिया था, बट आपको दिखाने के लिए मैंने उसको अनइंस्टॉल करा फिर रीइंस्टॉल करा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने करा इंपोर्ट पांडास, और इसके बाद इसको एक सेकेंड में यहाँ पर कंट्रोल की प्रेस कर लेंगे। अब ये विजिबल हो, ठीक है। चलिए, इंपोर्ट पांडास सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मैंने लिखा पांडास डॉट सीरीज, एम्प्टी सीरीज है ये। फिर मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और सीरीज ऑब्जेक्ट मैंने क्या करा, प्रिंट करा। इसको मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पर आपकी एम्प्टी सीरीज क्रिएट की है, और यहाँ पर आप डिफॉल्ट डेटा टाइप जरा चेक करो। इतने में ये, चलो यहाँ पर भी आपको डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट कई जगह आई थिंक आप बुक्स में पढ़ोगे कि डिफॉल्ट डेटा टाइप फ्लोट है, बट आई थिंक ये वर्जन का कुछ होगा कि पहले फ्लोट होती होगी, अब ऑब्जेक्ट है, आई थिंक सो। बट जब मैंने इसको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करके देखा तो मेरे को दोनों टाइप ही क्या दोनों टाइम क्या दिखा रहा है, डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, तो पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट की, सबसे पहले सीरीज फंक्शन कॉल किया, S कैपिटल में है, और सिंपल उस सीरीज ऑब्जेक्ट को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, ये आपकी एम्प्टी सीरीज, ठीक। अब आ रही आती है क्रिएटिंग अ नॉन एम्प्टी सीरीज। एम्प्टी सीरीज क्रिएट करने का तो क्या फ़ायदा, हम कैसे डेटा को एनालाइज करें जब उसमें कोई डेटा ही नहीं है। हम क्या क्रिएट करेंगे, अपना नॉन एम्प्टी सीरीज। अब नॉन एम्प्टी सीरीज मीन्स कि आप उसमें कोई ना कोई वैल्यूज डालोगे, राइट। टू क्रिएट अ नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट यू नीड टू स्पेसिफाई आर्ग्यूमेंट। अब देखो मेरे पास तीन चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पर सीरीज फंक्शन की बात करूँ, पांडास डॉट सीरीज लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सीरीज फंक्शन की बात करूं तो मेरे पास तीन आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, डेटा, इंडेक्स, और एक आता है डेटा टाइप, राइट। तो फर्स्ट वन इज योर डेटा आर्ग्यूमेंट, सेकेंड इज योर इंडेक्स, एंड थर्ड वन इज योर डी टाइप, या फिर आप कह सकते हो डेटा टाइप। तो अगर मैं सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास करूँ, दैट मीन्स वो डेटा लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये इंडेक्स और डी टाइप पर भी हम वन बाय वन आएंगे, ठीक है। इफ़ वी डू नॉट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई एनी इंडेक्स, अगर मैं कोई भी इंडेक्स नहीं लेती हूँ
तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करके n-1 तक लेगा। ठीक है, अब ये चीज़ देखो सर कि मैं अपनी जो नॉन एम्प्टी सीरीज है वो कितने तरीकों से क्रिएट कर सकती हूँ। इनमें से कोई भी स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, एनडीआरए, स्केलर वैल्यू, रेंज, ये सारी ही चीज़ें हम लोग बेसिकली कवर अप करेंगे 1 by 1 इन दिस वीडियो। राइट, मैं आपको हर एक चीज़ से एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी कि आप स्ट्रिंग से अपना सीरीज कैसे क्रिएट कर सकते हो, टपल से कैसे कर सकते हो, इस तरीके से। तो सबसे पहले बात आती है क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से अगर आपको सीरीज क्रिएट करनी, अब आप सोचोगे कि मैम की कंट्रोल की खराब है क्या? कंट्रोल की तो खराब नहीं है, बट ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, OSK को यूज करना पड़ेगा बीच बीच। चलिए, अब सबसे पहले देखो, अगर मैं स्ट्रिंग के थ्रू अपना क्या कर रही हूँ, पहले स्ट्रिंग के बजाय लिस्ट से करें। मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक लिस्ट ले ली। अगर आप आइडियली में भी करोगे बच्चों कोई दिक्कत नहीं, सेम सिंटेक्स रहेगी। ठीक है, अब मैं सीरीज के आर्ग्यूमेंट में सिर्फ वो चीज़ पास करूंगी जिसके थ्रू मुझे अपनी सीरीज क्रिएट करनी है। लिस्ट के थ्रू क्रिएट करनी है, लिस्ट पास कर दो। स्ट्रिंग के थ्रू क्रिएट करनी है, स्ट्रिंग पास कर दो। डिक्शनरी के थ्रू क्रिएट करनी है, डिक्शनरी पास कर दो। राइट, कुछ नहीं करा, सिर्फ एक लिस्ट ली और ब्रैकेट में L लिख दिया और यहाँ पर मैंने अपने सीरीज ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा। अब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पर आप देखो ज़रा, इंडेक्सिंग 0, 1, 2 बाय डिफॉल्ट, ये उसके एलिमेंट्स हो गए 11, 22, 33। डेटा टाइप यहाँ पर देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, इंट। अगर मैं लिख लेती हूँ 11.2, 22.5, 33.1, करो एग्जीक्यूट। अब ये एलिमेंट्स आ गए। अब डेटा टाइप क्या आ गई है, फ्लोट। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, मैंने क्या करा, दो इंटीजर की ले ली, एक फ्लोट का ले लिया। अब मैंने आपको क्या कहा था, सीरीज आपकी होमोजेनियस टाइप है, दैट मीन्स सेम डेटा टाइप के एलिमेंट को स्टोर कराता है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, एरर तो मुझे कुछ नहीं देगा, बस ये उन सबको एक ही डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा, ये सबको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं इसमें एक स्ट्रिंग टाइप का ले लेती, सपोज मैं इस तरीके से लिख देती, तो अब ये इसको डेटा टाइप क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। राइट, तो इस तरीके से हम अपना लिस्ट के थ्रू सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। इंडेक्स देख लिया बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लेती, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा क्लास 12, अब ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर मैंने S पास कर दिया। राइट, अब ये स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर की इंडेक्सिंग नहीं करेगा। राइट, ये इस स्ट्रिंग को एक 0 इंडेक्स पर दे देगा, 0 इंडेक्स, और यहाँ पर स्ट्रिंग की आ गई क्लास 12। सिमिलरली अगर आप ट्यूपल लेते हो या टपल लेते हो, यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स लिखे, ठीक है, और ब्रैकेट में मैंने पास कर दिया T। राइट, अब इसको एग्जीक्यूट करो तो अब देखो यहाँ पर ये हमारे टपल के थ्रू क्या हो गई, एक सीरीज क्रिएट हो गई। ठीक है, स्ट्रिंग के थ्रू हो गया, लिस्ट के थ्रू हो गया, टपल के थ्रू हो गया। एक होता है स्केलर, स्केलर वैल्यू में सिंगल वैल्यू से लेकर के, तो सिंगल वैल्यू कुछ नहीं, यहाँ पर मैंने लिखा 99। अब ये 99 क्या है, एक सिंगल स्केलर वैल्यू है, इसको इंडेक्स क्या मिल जाएगा, 0। डेटा टाइप क्या हो गई मेरे पास यहाँ पर, इंटीजर। आपने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखना है, मैंने स्ट्रिंग लिख दो। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, अब डेटा टाइप क्या हो जाएगी मेरे पास, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये IP जो स्ट्रिंग है, स्केलर वैल्यू है, इसको क्या इंडेक्स दे दिया, 0। अब देखो मैंने आपको बताया दो चीजें हैं, डेटा और इंडेक्स। अब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ बच्चों कि मैंने डेटा लिया, लिस्ट की फॉर्म में लेते हैं, राइट, एक मैंने इंडेक्स ले लिया। इंडेक्स में मैं फिलहाल ऐसे ले देती हूँ 1, 3, 5 और 7। राइट, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ डेटा कोमा इंडेक्स। अब हम इसको एग्जीक्यूट करें। अब ध्यान से देखना, अब मैंने क्या करा, ये जो डेटा है 11, 44, 77, 88, ये वैल्यूज आ गई। इंडेक्स, अब देखो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 0 से स्टार्ट होगा। आप इंडेक्सिंग कुछ भी दे सकते हो, जरूरी भी नहीं है कि सीक्वेंस में देना है, 10, 20, 30, 40 दे दो। अब मैंने क्या दिया, 135, ये इस तरीके से आ गया 135। ठीक है, आप चाहो तो ये चीज़ ऐसे भी लिख सकते हो, डेटा इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने दो एलिमेंट्स लिखे और यहाँ इंडेक्स में करके मैंने, अब मैंने इंडेक्स दे दिया लेट्स सपोज जैन और फिर फेब।
राइट। और यहाँ पर लेट सपोज मैंने दे दिया 31,28। अब इसको एग्जीक्यूट करो। अब इंडेक्स क्या आ जाएंगे, जैन और फेब, और ये आपकी क्या हो गई, वैल्यूज। क्लियर हो गया। आप चाहो तो इसको भी हटा दो, डेटा वर्ड को हटा दो और इंडेक्स को भी हटा दो। लेट्स टेक इट आउट। सेम, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वो क्या कर रहा है, फर्स्ट वाला डेटा ले रहा है और सेकंड वाला क्या ले रहा है, इंडेक्स ले रहा है। तो ये आपकी चॉइस है, राइट। आप डेटा इंडेक्स लो या फिर ना लो। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर ऐसे लिख रहे हो, सपोज मैंने लिखा डेटा 1 इक्वल्स टू, और यहाँ पर अगर मैं लिख रही हूँ इंडेक्स 6 इक्वल्स टू, नेम दे रही हूँ उसे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, सीरीज गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट डेटा 1। ये हमने फंक्शन में 3 टाइप के आर्ग्यूमेंट पढ़े थे ना, कौन कौन से, कीवर्ड, पोजिशनल और डिफॉल्ट। तो ये कह रहा है कि डेटा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है जो उन्होंने सीरीज फंक्शन बना रखा है, तो आपको डेटा और इंडेक्स ही लेना है, इसको आप चेंज नहीं कर। क्लियर हो गया। चलिए एक बार फटाफट से इधर से रिवाइज कर लेते हैं। क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम स्ट्रिंग, पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करोगे, यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख दिया, ये किस पर आ जाएगा, 0 इंडेक्स पर। स्ट्रिंग की केस में डेटा टाइप क्या होगी, ऑब्जेक्ट। अगर मैं टपल से अपना स्ट्रिंग सीरीज क्रिएट कर रही हूँ, यहाँ पर टपल लिख दो, या फिर आप एक वेरिएबल लो, उसमें टपल असाइन करो वैल्यूज, यहाँ पर सिर्फ टी लिख दो, एक ही बात है। और अगर आप लिस्ट के थ्रू कर रहे हो, इस तरीके से लिस्ट पास कर दो। अब बारी आती है डिक्शनरी के थ्रू। अब देखो डिक्शनरी में मेरे पास 2 चीज़ें हैं, कौन कौन सी। अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं तो डिक्शनरी में मेरे पास की, कॉलन, वैल्यू, स्पेयर की फॉर्म में डेटा होता है। और अगर मैं सीरीज की बात करूं तो इंडेक्स और वैल्यू, इंडेक्स और डेटा कह दो, ठीक है। तो जो डिक्शनरी की कीज हैं वो सीरीज का इंडेक्स बन जाएंगे, और जो डिक्शनरी की वैल्यूज हैं वो सीरीज की वैल्यू रहेंगे। अब मैंने क्या किया, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करी। अब मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी लिया, जैन 31, फेब 29, मार्च 31, अप्रैल 30। ये की, कॉलन, वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा है। अब इसमें कीज क्या है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। ये जो कीज हैं ये मेरी सीरीज का क्या बन जाएगा, इंडेक्स, राइट। और ये जो डिक्शनरी की वैल्यूज हैं ये मेरी सीरीज की क्या बन जाएंगे, वैल्यूज, राइट। ये एग्जाम्पल समझ में आया। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल लें। मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी ली, डिक्शनरी में मैंने की लिखा 1 और वैल्यू मैंने लिखी सपोज 11 और ट्रिपल, लिस्ट की फॉर्म में वैल्यू ली, ठीक है। की ली 2, कॉलन, 22, 222 और लेट सपोज 4 टाइम्स। फिर मैंने क्या किया 3, और ये 3, 33, 333, 1 2 3, इस तरीके से कुछ अपना डेटा लिया। आप कुछ भी सिंपल से डिक्शनरी ले सकते। अब मैंने क्या किया, डिक्शनरी पास कर दी, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर, अब ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं ना, डिक्शनरी की क्या है 1, उसकी जो डिक्शनरी की है वो सीरीज की इंडेक्स बन जाएगा। और जो डिक्शनरी की वैल्यू है, अब वैल्यू किस फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में, तो यहाँ पर ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप चाहो सिंपल लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। सपोज जैसे अभी हमने जैन फेब का एग्जाम्पल लिया था, जैन और वैल्यू हो गई 31, फिर सेकेंड हमने की ली फेब, इसकी वैल्यू हो गई 29, और फिर नेक्स्ट हमने लिखा मार्च और इसकी वैल्यू हो गई लेट सपोज 31। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, अब जो डिक्शनरी की कीज हैं जन, फेब, मार्च, वो आपकी सीरीज का इंडेक्स बन गया, और डिक्शनरी की वैल्यूज आपकी क्या बन गई, वैल्यूज बन गई, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स आर्ग्यूमेंट दे दूँ, लेट सपोज मैं अपने इंडेक्स आर्ग्यूमेंट में दे रही हूँ 11, 22, 33। अब जैन, फेब, मार्च भी सीरीज का इंडेक्स है, और ये मैंने यहाँ से इंडेक्स आर्ग्यूमेंट में कह दिया कि तुम इंडेक्स ये लो। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या कर रहा है 11, 22, 30। देखो जो ये वाली डिक्शनरी है इसमें तो फिक्स है, जैन के साथ जैन की और मीन्स वैल्यू क्या है 31, फेब की वैल्यू है 29, मार्च की वैल्यू है 31। अब जब ये इंडेक्स ही नहीं है, ये तो उस इंडेक्स के साथ वैल्यू थी, मीन्स जो 31 वैल्यू थी ये किस इंडेक्स की थी, जैन इंडेक्स की। अब मैंने इंडेक्स यहाँ से ये दे दिया 11, 22, 33, तो इन पर क्या कोई वैल्यू है, नहीं है। तो कुछ भी मिसिंग डेटा हो तो ये क्या आ जाएगा, नैन। और जहाँ पर भी आप नैन, नॉट अ नंबर, ठीक है, तो इसकी डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट क्या होगी, फ्लोट।
देखो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूँ, लेट सपोज 3,6,8, अब कोई दिक्कत नहीं। अब ये इंडेक्स देखो 11, 22, 33 और वैल्यूज क्या आ गई 3, 6, 8, राइट, क्लियर हो गया। और एक देखो मेरे पास नैन भी होता है, नोट अ नंबर, अगर कोई मिसिंग वैल्यू हो तो हम यूज़ करते हैं। इसको आपको नमपाई मॉड्यूल के साथ यूज़ करना है। इसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट और नमपाई, राइट। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर अपनी लिस्ट ले रही हूँ, मैंने लिखा 11, numpy डॉट नैन, फिर मैंने लिखा 55 और ये 1, 2, 3, 4 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपना लिस्ट पास कर दिया और इंडेक्स में मैंने 11, 22, 33, 44 एक इंडेक्स और दे दिया। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, अब देखो वैसे तो सबकी जो वैल्यूज हैं इंटीजर हैं, डेटा टाइप इंटीजर होना चाहिए, बट जब हम नैन लिख रहे हैं, नोट अ नंबर, राइट, तो ये आपकी बाय डिफॉल्ट किस में कन्वर्ट कर देता है, सभी डेटा मीन्स वैल्यूज को फ्लोटिंग पॉइंट, राइट। तो इस तरीके से हम अपना डिक्शनरी के थ्रू भी अपना सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे मेथड्स हैं सीरीज को क्रिएट करने। नेक्स्ट मेरे पास आता है क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम एनडी एरे। एनडी एरे में क्या है, एक मैंने अरेंज नेम से फंक्शन लिया, ये नमपाई मॉड्यूल का फंक्शन, नमपाई लाइब्रेरी का फंक्शन। जिससे आप लोगों का सिंपल रेंज फंक्शन होता है ना, 10 स्टार्ट वैल्यू है, 20 स्टॉप वैल्यू है, 2 का गैप देना है, 10 फिर 12 फिर 14 16 18 इस तरीके से। इंडेक्सिंग हमने मेंशन नहीं करी, बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग ये लेगा 0 1 2 3 4 इस तरीके से। नेक्स्ट है मेरे पास लाइन स्पेस, मीन्स एनडी एरे के थ्रू ही है, राइट। अब ये नमपाई एरे, नमपाई लाइब्रेरी का एक लाइन स्पेस नेम से फंक्शन है। ये क्या करता है, मैंने लिखा 10, 20, 3, इसका मतलब है 10 से स्टार्ट करो, 20 तक रखो, इक्वल गैप में 3 वैल्यूज दे दो। ये हुआ 10 से 20 के बीच में मुझे 3 वैल्यूज चाहिए, इक्वल गैप में ये मुझे 3 वैल्यूज दे दे, राइट। अब नेक्स्ट मेरे पास ये हमने कर लिया क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यू। स्केलर का मतलब होता है बच्चों सिंगल वैल्यू, राइट, सिंगल वैल्यू। यहाँ पर मैंने लिखा 14। अब देखो अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स ज़्यादा लिख देती हूँ, अगर मैं बाकी चीज़ों में करूँ, मीन्स बाकी चीज़ें इन द सेंस कि मैं यहाँ पर लेती हूँ, लेट सपोज इसको फिलहाल हटा देते हैं, ठीक है। मैंने लिस्ट में 3 एलिमेंट्स लिखे, इंडेक्स मैंने 4 लिख दिए, तो ये मुझे एरर देगा। वो क्या कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उतने ही इंडेक्स होनी चाहिए, राइट। बट अगर मैं यहाँ पर एक स्केलर वैल्यू ले रही हूँ, मैंने लिखा 95, तो और इंडेक्स कितने लिखे 4, तो चारों इंडेक्स पर वैल्यू क्या आ जाएगी 95, तो अब ये मुझे एरर नहीं देगा, ठीक है। आप चाहो तो इवन यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। मैंने लिखा 9 × 5, तो 9 × 5 विल बी 45, तो 45 वैल्यू आपकी हर एक इंडेक्स पर आ जाएगी। नेक्स्ट आता है मेरे पास रेंज फंक्शन के थ्रू। रेंज फंक्शन सबने पढ़ रखा है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जिस चीज़ के थ्रू सीरीज क्रिएट करनी है, सिंपल सीरीज फंक्शन के ब्रैकेट में वो वैल्यू पास कर दो। लिस्ट है तो लिस्ट, डिक्शनरी है तो डिक्शनरी, इस तरीके से। अब रेंज फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, सीरीज के ब्रैकेट में रेंज फंक्शन लिख दो। अब रेंज क्या कहता है, रेंज 4, दैट मीन्स ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज जनरेट करेगा 0 1 2 3, और इंडेक्सिंग भी बाय डिफॉल्ट क्या है 0 1 2 3, और डेटा टाइप हमने यहाँ पर डी टाइप दे दिया, आ गया बाय डिफॉल्ट इंटीजर, ठीक है। हम इसको चेंज भी करा सकते हैं, पता है आपको। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा, तीनों मैंने इंटीजर वैल्यूज लिखी, ठीक है, ये इंडेक्स हो गया, और फिलहाल इसको मैं ऐसे ही एग्जीक्यूट कर रही हूँ। तीनों इंटीजर वैल्यूज हैं, तो डेटा टाइप 1 2 3 इसको हटा दो, राइट। अब देखो 3, 11, 55, 78, इंडेक्सिंग क्या है 11, 22, 33, कोई दिक्कत नहीं। डेटा टाइप क्या है इंटीजर, मैंने बोला कि तीनों इंटीजर वैल्यूज हैं, ठीक है। सीरीज आपको होमोजेनियस टाइप की वैल्यू स्टोर कराता है। मैंने क्या किया, यहाँ पर डी टाइप आर्ग्यूमेंट लिखा और इसको क्या दिया फ्लोट, दैट मीन्स कि फ्लोट में कन्वर्ट कर, राइट। तो अब इसने 11.0, 55.0 इस तरीके से इसने कन्वर्ट कर। हाँ, ऐसा अगर आप करोगे ना, 11.2 लिखा, 55.3 मीन्स फ्लोटिंग वैल्यूज हैं, और आप इसको कह रहे हो कि तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, राइट। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो इट विल शो मी एन एरर, बिकॉज वो कह रहा है डेटा लॉस हो रहा है, ये चीज़ मैं नहीं कर रहा। हाँ, आप इसको ऑब्जेक्ट में बना सकते हो स्ट्रिंग में, तो ये काम कर देगा, ठीक है।
अब ये सारे किस में हो गए, ऑब्जेक्ट में। अब देखो इंटीजर को भी इसने फ्लोट में नहीं कन्वर्ट किया, भी स्ट्रिंग की फॉर्म में सारा का सारा। और इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपकी यहाँ पर देखो ऐसे है, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से, एक स्ट्रिंग ले ली और इस तरीके से, और फिर आप इसको कह रहे हो तो फ्लोट में कर दे, ये थोड़ी इसको फ्लोट में कर देगा, ये आपको एरर देगा। ठीक है, आप इसको कह सकते हो ऑब्जेक्ट में कर दे सारा का सारा। स्ट्रिंग वाले में तो सारी वैल्यूज आ जाती हैं, राइट, तो सबको एकोमोडेट कर ले। तो बेसिकली स्ट्रिंग जो सीरीज है हमारा, दिस इज योर होमोजीनियस डेटा टाइप, सारे के सारे एलिमेंट्स आपके सेम टाइप के हैं। अगर ये फ्लोट भी है, ये इंटीजर भी है, बट डेटा टाइप अब सबकी क्या हो गई है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप चाहो ना तो इंडेक्स में रेंज फंक्शन भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज फंक्शन लगाया, मैंने बोला कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो 0 1 2 ये इंडेक्स जनरेट हो जाए, 0 1 2 और ये वैल्यूज आ गई हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने अपनी सीरीज को क्रिएट कर लिया रेंज फंक्शन के थ्रू, राइट। आप चाहो यहाँ पर स्टॉप वैल्यू भी दे सकते हो, 2 2 का गैप करके हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। साथ के साथ कि आपका जो सीरीज फंक्शन है उसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स है, डेटा, इंडेक्स, डी टाइप। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर, नन। अब यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, पांडास को इंपोर्ट किया और ये लिस्ट लिया, ये इंडेक्सिंग है, ये आपकी डेटा वैल्यूज हैं, कैसे करके प्रिंट करा दिया। तो इंडेक्स क्या है मेरे पास, 10 11 12 यहाँ पर आ जाएगा, ये वैल्यूज आ गई, डेटा आ गया। ये क्या, फिल मिसिंग डेटा विद अ नैन वैल्यू। अगर आपको लगता है कि एट प्रेजेंट आपको कोई वैल्यू नहीं पता, आपको मिस ब्लैंक छोड़ना है, तो हम यहाँ पर नॉट अ नंबर नैन यूज करेंगे। नैन के लिए बेटा मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, आप लोग लिख लेना, इम्पोर्ट नमपाई भी इम्पोर्ट करो। किया तो था, ऐसा तो एग्जीक्यूट हुआ नहीं होगा, वो स्क्रीनशॉट में नहीं आया। इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, राइट। तो यहाँ पर आपके इंडेक्स हो गए, एनपी डॉट नैन हो गया, और ये डेटा और इंडेक्स हो गया। तो यहाँ पर आप देखो फोर्थ वाली वैल्यू क्या आ गई, नैन। यहाँ पर सारी वैल्यू इंटीजर्स हैं, जब भी आप कोई भी डेटा वैल्यू नैन टाइप की लोगे तो ये बाय डिफॉल्ट सबको किसमें कन्वर्ट कर देगा, फ्लोटिंग वैल्यू, राइट। अब आता है रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देखो, नंबर ऑफ इंडेक्सेस मस्ट मैच विद द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज। अभी हमने करा जितनी डेटा वैल्यूज होंगी उतने ही इंडेक्स होंगे, एक्सेप्ट वो स्केलर के। स्केलर में क्या सिंगल वैल्यू है, अगर आप 5 इंडेक्स दे रहे हो तो 5 के 5 इंडेक्स पर वो सिंगल वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज जितने ही नंबर ऑफ इंडेक्सेस हैं उतने ही नंबर ऑफ आपकी क्या होनी चाहिए, डेटा वैल्यूज होनी। यहाँ पर मैंने 3 डेटा वैल्यूज लिखे, इंडेक्स 2 लिखे, तो ये आपको क्या देगा, एरर देगा। नेक्स्ट क्या है, डी टाइप आर्ग्यूमेंट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू कन्वर्ट द डेटा टाइप। ये भी हमने कर लिया, ये सारे इंटीजर वैल्यूज हैं, आपने डी टाइप फ्लोट लिख दिया, इसने सबको किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट ये कह रहा है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड, बिल्कुल ये भी हमने 9 into 5 वाला करा, रिमेंबर। 14 into 3 कितना हो गया, 42, और ये 3 इंडेक्सेस हैं, तीनों इंडेक्स पर आपका क्या हो गया, सेम वैल्यू आ गई। अब देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंडेक्स वैल्यूज कैन बी रिपीटेड, ये चीज़ नहीं है। अभी तक तो आप हर जगह यही पढ़ते आए हो ना कि इंडेक्स रिपीट नहीं हो सकते, इंडेक्स रिपीट नहीं हो सकते। तो हमने क्या किया, ये डेटा मीन्स वैल्यूज है, इंडेक्स में लिख दे ए बी ए। ठीक है, इंडेक्स आप इसमें रिपीट कर सकते हो, हाउएवर इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप अपना इंडेक्स जो यूनिकनेस है उसको मेंटेन ना करो। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज लिखी, सीधा सा डेटा लिख लेते हैं, सिंपल सा। ये लिस्ट लिखा मैंने यहाँ पर, ये लिस्ट पास कर दी, और इंडेक्स में मैंने लिखा, लेट सपोज इंडेक्स में मैं लिख रही हूँ ए बी और ए। अब मैंने क्या करा, इंडेक्स की वैल्यूज को रिपीट कर दिया, तो यहाँ पर अच्छा तीनों में ए आ गया, चलो कोई बात नहीं। इंडेक्स की वैल्यूज यहाँ पर क्या हो गई है, बट इसने मुझे एरर नहीं दिया। ठीक है, हाउ इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप इंडेक्स की वैल्यूज जो है वो रिपीट करें। अच्छा एक चीज़ करके देखें कि डिक्शनरी अगर मैं लेती हूँ तो डिक्शनरी में वो क्या कहते हैं कि कीज़ यूनिक होनी चाहिए। आपको एक चीज़ और दिखाएं, मैंने सपोज ये डिक्शनरी की की ली, इसकी वैल्यू लिखी 1 1, डिक्शनरी में की लिखा मैंने 2, इसकी वैल्यू लिखी 2 डिक्शनरी में मैंने की लिया 3, इसकी वैल्यू लिखा 3 डिक्शनरी में मैंने की लिखा 1, कॉलन करके उसकी वैल्यू लिखी 1। ठीक है,
अब मैं यहाँ पर ना अपनी डिक्शनरी प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि डिक्शनरी की कीज़ क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर डिक्शनरी की कीज़ भी रिपीट कर दी। अब यहाँ पर मैं डिक्शनरी का ये प्रिंट करा रही हूँ और इंडेक्स फिलहाल मैं यहाँ से हटा रही हूँ, राइट। चलिए, इसको जब मैंने एग्जीक्यूट किया तब आपकी डिक्शनरी देखो क्या बन गई। कीज़ तो रिपीट हो नहीं सकती, तो इसने क्या किया, जो 1 वाली की है उसकी पुरानी वाली वैल्यू को ओवरराइट कर दिया। पहले वैल्यू क्या थी, 11। अब डिक्शनरी में मेरे पास जो 1 की है उस पर वैल्यू क्या है, 1, ONE वाला, ठीक है। तो जब मैं इसको सीरीज क्रिएट कर रही हूँ तो 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, ये दैट मीन्स ये की 1 2 3 और 1 इंडेक्स पर वैल्यू क्या है, ONE 1, राइट। सो ये वाली जो वैल्यू थी ये ओवरराइट हो गई। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। और अगर मैं देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रही और सिर्फ इंडेक्स लिख रही, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 43,78, 2 इंडेक्स की वैल्यूज डाल दी, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग मैंने कोई डेटा वैल्यू नहीं ली, तो बाय डिफॉल्ट वो डेटा वैल्यू क्या ले लेगा, नन, दैट इज नॉट अ नंबर, और डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या दे देगा, फ्लोट, राइट। चलिए, सीरीज इज होमोजेनियस, मैंने आपको बताया, हैविंग एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप, डन। तो इसी के साथ हमारा जो ये मीन्स सीरीज क्रिएट कैसे करते हैं, ये सारा का सारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज, की सीरीज में कितने हमारे एट्रीब्यूट्स।